वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर को स्टडी करेंगे एक्सरसाइज, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? जो रियल नंबर होता है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं? नंबर थ्योरी को स्टडी करते हैं कि नंबर थ्योरी क्या कहती है। नंबर थ्योरी के अंदर सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद जो नेचुरल नंबर है उसके बाद हमारे कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर। होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड होती है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर है जो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं होल नंबर के अंदर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर इंक्लूड होंगे? नेचुरल नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जीरो नंबर है जो वो एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऑल नंबर्स of natural numbers are included in whole number but all whole numbers are not included in natural number। तो इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर हम कहते हैं कि भाई जीरो भी शामिल होगा, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होंगे और नेगेटिव नंबर भी शामिल होंगे, और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर किन के अंदर इंक्लूड होते हैं? इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स के बाद आता है हमारे पास क्या नंबर? इरेशनल नंबर, क्यू की फॉर्म के अंदर। क्यू है जो वो लिखा जाता है पी बाय क्यू की फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, क्यू की फॉर्म। और यहां पे लिखा जाता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी बाय क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हम कहते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आप कहोगे सर रेशनल नंबर के अंदर क्यों इंक्लूड होंगे? यहाँ तो कहीं भी बाय के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो भैया अगर पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है तो हम इनको पी बाय क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो हमारी जो रेशनल नंबर की कंडीशन वो तो ये है ना कि जो मेरा डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ हो उसको कोई मैटर नहीं करता। तो अगर जीरो नहीं है तो बाकी तो कुछ भी तो हो सकता है ना। तो हम लिख के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो इंटीजर लेते हैं, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर सारे के सारे इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इंटीजर लेता हूं -1 -2 -3 -4, आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। अगर सभी के बाय में मैं 1 कर देता हूं, सभी के बाय में क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। क्या भाई पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं बन गई? बन जाती है। पी बाई क्यू की फॉर्म भी बन जाती है हमारी, और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है। चेक कर लीजिए, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। अगर क्यू जीरो के बराबर होता तो मैं कहता कि ये रेशनल नंबर नहीं है, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता। वो कौन हो जाता? नॉट डिफाइंड। अगर कहीं भी क्यू जीरो के बराबर दे देता है तो क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर सारे सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और भाई इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर होते हैं? जो रूट की फॉर्म में होते हैं। रूट ऑफ एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कंडीशन क्या है? वो रूट की फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √12, जो भी √15, √19, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सभी के सभी नंबर किसके अंदर आते हैं? इरेशनल नंबर के आते हैं। 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 का रूट हो जाता है 1 ही हो जाता है। 4 है तो उसका रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि ये अब जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। और रेशनल और इरेशनल नंबर के अंदर कुछ नंबर ऐसे भी इंक्लूड होते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? जो डेसिमल नंबर के सिस्टम के अंदर होता है। जैसे कितना हो गया? 1.23 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये डेसिमल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे 1.232323, यानी कि रिपीटिंग सिस्टम आ जाए हमारे पास। और एक ऐसे नंबर भी होते हैं जो क्या होंगे? रिपीट भी नहीं होंगे और क्या होंगे? लगातार कंटिन्यू में रहेंगे। 2 3 5 7 9 11, कुछ भी है 12, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे लेकिन लगातार क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू चल रहे।
ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये किसके अंदर आते हैं, कुछ नंबर इरेशनल के अंदर आते हैं और कुछ नंबर किसके अंदर आते हैं, रेशनल के नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब जो डेसिमल सिस्टम है, जो इरेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है, जो इंटीजर है, जो होल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, वो सारे के सारे नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, नंबर थ्योरी बनाते हैं। और नंबर थ्योरी है जो जितने भी नंबर्स हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी बोलते हैं। और यहां तक के जितने भी नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, डेसिमल क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो हम रियल नंबर के अंदर हम कहते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल। क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल। जो मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। क्यों, रेशनल के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स है वो सारे आ जाते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले भी आ जाते हैं, पीवी। और इरेशनल के अंदर हमारे जो रूट वाले आ जाते हैं, और रेशनल और इरेशनल के अंदर दोनों आ जाते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम भी आ जाता है। तो सारे के सारे जो इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो जो सेट मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम था, जिसका हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है। एक्सरसाइज, रियल नंबर करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना क्या होता है, देखिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना को रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। a जो हमारा होता है वो डिवाइडेंड होता है, b हमारा डिवाइजर होता है, q हमारा कोसेंट होता है, और r हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर की कंडीशन होती है कि वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। डिवाइजर है जो उससे क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा उससे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। और जो रिमाइंडर है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है यूक्लिड्स डिवीजन की। मान लीजिए कि हम इसका एग्जांपल उठा लेते, कोई भी एग्जांपल उठाओगे आप, जैसे कि आपने 8 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो कितने पे, 2 पे जाता है, रिमाइंडर मेरा कितना बनता है, 3 बनता है। तो मैं 8 है जो मेरा, 8 मेरा क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूं मैं डिवाइजर इनटू में कोसेंट। डिवाइजर मेरा कितना है, डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। और कोसेंट क्या होता है, जो मेरा रिजल्ट होता है ऊपर, यानी कि जितने नंबर पे वो चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। तो ये मेरा कितना होगा, 2 होगा। और उसके बाद आता है मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बस बोलते हैं, रिमाइंडर यानी कि 2। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये दोनों क्या मिलेंगे, आपको बराबर मिलेंगे। देखिए 3 इंटू में 2 6 होता है, 2 6 प्लस के 2 कितना होगा, 8 होगा। इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है जो उसका, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना तो ये हो गया, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है जो वो एक प्रोसेस है, यानी कि एक स्टेप है। यूक्लिड डिवीजन लेमिना के अंदर और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, जो ये वाली फॉर्म होगी हमारी, इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और इस कंडीशन में आ जाता है तो ठीक है, वरना हमें दोबारा फिर वो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। फिर क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। कब तक करना होता है, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना बच जाए। हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या ना बच जाए, 0 ना बच जाए। जैसे आपकी बार रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है, तो अभी हमारा एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि अब मेरे को 3 यहां लिखना पड़ेगा। ये किसके स्टेप है, ये तो जो अभी तक तो जो मैंने किया वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम किसकी बात कर रहा हूं, अब कर रहे हैं बात हम एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है, एक प्रोसेस है डिवाइड करने का, एचसीएफ निकालने का। किसका निकालने का, एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का हम यहाँ पर, तो एचसीएफ निकालने का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक मैं उसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू डिवाइड करता रहता हूँ। अब देखिए
अब जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या बचा था, रिमाइंडर 2 बचा था। अब फिर मैं क्या करूँ, अगर मैं एल्गोरिथम कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, अब ये जो ऊपर वाला 3 है जो मेरा क्या था, डिवाइजर था, अब मैं उसको डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, किससे, जो मेरा रिमाइंडर था उससे 3। अब कितने पे 1 पे। अभी भी मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, अभी भी जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। तो अब क्या करें, अब फिर वही प्रोसेस करते हैं, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना गेन कर लेता। जब तक मैं मेरा रिमाइंडर 0 गेन नहीं करूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूंगा। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरा जो HCF है वो कितना आया, 1। HCF मेरा वो कितना आया, 1 आया। और हर बार ये प्रोसेस है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे हमने पहले लिखा था ये आया था मेरा, अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले 8 था, अब कौन डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया, तो लिखेंगे 3 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू में 2, डिवाइडर क्या हमारा 2 है आपकी बार, और कोसेंट हमारा कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 1। आपकी बार ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 इंटू में 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो HCF है वो कितना होगा, 1 होगा। अगर आप दूसरे मेथड से जो हमने पहले किए हुए सिंपल मेथड से किए हुए तो उसके हिसाब से अगर 3 and 8 का HCF निकालना चाहो तो HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है हमारा, हायर कॉमन फैक्टर होता है। अगर आप उसको निकाल के देखना चाहो तो 3 and 8 का जो HCF होता है वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। अब एक्सरसाइज पे चले, ये समझ में आ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेना। इसके अंदर हमें पता है ए क्या होता है हमारा, डिवाइडेंड होता है, बी क्या होता है हमारा, डिवाइजर होता है यानी कि जो भाग देने वाला होता है, क्यों हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है यानी कि जो हमारा ये बड़ा रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। जो हमारा नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर। चले एक्सरसाइज के ऊपर चलिए एक्सरसाइज करते हैं 1.1। एक्सरसाइज है जो 1.1। पहला ही हम कहते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। HCF हमें फाइंड आउट करना, हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 135 एंड 225। देखिए इसको हम किससे कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन से कर रहे हैं। तो हम जो बड़ा नंबर है वो किधर लेते हैं, हमने लिखा था ना a and b आर 2 इंटीजर्स, a ग्रेटर देन b, और हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था, a ग्रेटर देन b लिखा था, तो हमने a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r लिखा था कि नहीं लिखा था। तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा किस साइड लिखना है, अपने इधर लिखना है। यहाँ पे 225 जो बड़ा नंबर है वो इधर लिखेंगे। अब 135 अगर आपको इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, मतलब कि आप इस तरह से लिखने में एक दो बारी है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम में आपके पास ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस मेथड को तो पहले भी यूज कर चुके हो, इस मेथड को यूज कर लीजिए आप। जैसे 225 है, 135 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। 135 1 जा 135 होता है, 135 2 जा कितना होता है, 270 होता है। तो 270 तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब कितने पे, 1 पे जाएगा, 135 0 9, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना बच गया, 90 बच जाते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जो मेरा कोसेंट आया वो कितना आया, 1 आया, और जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 90 है। क्लियर हुई कि नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के जो स्टेप है वो ये कहते हैं कि जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें क्या करते रहना है, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते रहना, कि ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलेगा। तो 135 इज इक्वल टू कितने से डिवाइड करेंगे, जो भी मेरा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर है अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 135
तो 92 जा तो 180 होता है, वो भी ज्यादा हो गया 135 से, तो इसलिए तो किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो 1 इधर हो जाएगा मेरे पास। रिमाइंडर चेक करना कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 4, यानी कि 45। रिमाइंडर अभी भी बाकी है, हमें कब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब हम जो हमारा डिवाइजर था वो इधर लिखेंगे और जो मेरा रिमाइंडर था वो डिवाइजर का काम करेगा अगली बार। अब 45 2 जा कितना होता है 90 होता है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पे 45 लिखिए, इधर स्पेस नहीं था इसलिए लिख रहा हूँ। 45 2 जा कितना होता है 90। अब की बार जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 45, कितना हो जाएगा 45। क्लियर है कि नहीं? एक पार्ट और करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है बिगर, यही, तो इसको क्या लिखेंगे डिवाइडेड का काम करेगा 38। जो मेरा डिवाइजर है वो कौन है आपकी बात 196। अब 196 को इससे डिवाइड करके देखोगे 38220 196, तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा। तो अगर मैं इसको 195 पे करता हूँ तो 38220 बचेगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 0 बचेगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब की बार जो मेरा एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ 196, ये मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि इस ये जो मेरा डिवाइजर था इसको डिवाइड करने के बाद मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाता है 0 बच जाता है। कितना बच जाता है 0 बच जाता है। अगर 0 बच गया तो हम कहते हैं कि वही क्या होता है उन दोनों नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, कहते हैं शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स is in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 क्या is some integers। इसने जो बात लिखी ना वो लिखी शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखिए जो समझने वाली बात है वो है क्या पॉजिटिव भी होना चाहिए, वो ओड भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंटीजर भी होना चाहिए। बात क्लियर है? यहां पे बात समझने वाली है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर, इंटीजर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं भाई। कैसे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो उसने कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए। नहीं कि मैं 6 से जितने भी नंबर डिवाइड करूंगा अगर वो ओड नंबर है तो वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, अगर वो ओड है तो सारे सारे किस फॉर्म में लिखे जाएंगे इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, चाहे वो कोई भी नंबर उठा के दे दे। पहले काम कर रहे थे, पहले नंबर ही उठा के देख लेते हैं। उठाएं, सबसे पहले हम 6 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं उसको। क्वेश्चन तो बाद में करना है, आपको जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कि देखिए 6 को 6 से डिवाइड करने के लिए सबसे छोटा नंबर तो 6 ही होगा, तो सबसे पहले 6 को उठा लेते हैं। 6 क्या हो गया 1 पे चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 0। तो मैं इस नंबर को चलो एक बार कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं 7 उठा लिया, मैंने 7 ले लेते हैं। तो 7 कितने पे जाएगा 1 पे ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास। क्लियर है? फिर मैं कौन सा नंबर उठा लेता हूँ 8 उठा लेता हूँ, 6 के पे ऊपर जाएगा, फिर 6 पे गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 2। फिर इसके बाद हम 9 को ले लेते हैं, फिर कितने पे गया है ये और रिमाइंडर कितने बचा 3 बच गया। अब हम क्या उठा लेते हैं 10 उठा लेते हैं। 10 अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर 10 के बाद 11 कितने पे 5। फिर 12 6 पे 2 पे चलना जाना शुरू हो गया भाई, 2 पे जाना शुरू हो गया वो। अगर मैं 13 लेता हूं
कितने पे, 2 पे, कितना बच गया, रिमाइंडर ये बच गया। अगर मैं लेता हूं 14, कितना पे, 2 पे ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। अगर मैं क्या लेता हूं 15 लेता हूं, 6, कितने पे, 2 पे, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। फिर क्या लेंगे 16, 6 पे जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 2 पे ही जाएगा ना, 12, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। अगर मैं लेता हूं 17, कितने में जाएगा, 2 पे जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 5। 18, 6 पे करोगे तो अब की बार 3 पे और जाना शुरू हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि जो इस बंदे ने बात मेरे को थ्योरेटिकल लिखनी है वो पहले सबसे पहले मेरे को इस हिसाब से समझ में तो आ जाए, मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर तो हो जाए। जो ये बंदा कहना चाहता है, इसका मतलब कहना चाहता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जितने भी इंटीजर हैं और वो जो ऑड हैं और वो जो पॉजिटिव है उनको मैं केवल इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब जब मैंने 6 सबसे छोटा नंबर था जो 6 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0, जो मेरा कोसेंट है वो कितना बचा, 1 है, और जो रिमाइंडर है वो भी 1 है। जब मैं यहाँ पे कोसेंट जब मेरा 1 1 चला हुआ, देखिए कोसेंट मेरा 1 1 कहां तक चला हुआ, यहाँ तक चला हुआ है, लेकिन मेरे रिमाइंडर है जो वो कहां तक आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 के बाद 6 आया तो रिमाइंडर वापस 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 6 और 6 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होता है। अब देखिए अब मेरा जो कोसेंट था वो सभी के लिए क्या था, यहां पर 1 था, जो मेरा कोसेंट था सभी के लिए क्या था, 1 था। अब मेरा कोसेंट कितना हो गया, 2, रिमाइंडर क्या है, 0, कोसेंट 2, रिमाइंडर 1, कोसेंट 2, रिमाइंडर 2, 1 0 1 2, कोसेंट कितने हैं, 2, रिमाइंडर कितने हैं, 3। चेक कर लीजिए। अब जो मेरा कोसेंट है वो कहां पे जाने वाला है, 3 पे जाने वाला है, फिर कहां पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर कहां पे जाएगा, 5 पे जाएगा, फिर कहां पे जाएगा, 6 पे जाएगा। लेकिन जो मेरा रिमाइंडर है वो हमेशा कहां पे जा रहा है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सुनाई कि नहीं है। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना है मेरा, 0 1 2 3 4 5 है। 5 तक क्यों चला गया वो, क्योंकि जो मेरा डिवाइजर है वो कितना है, 6 है, जो मेरा डिवाइजर है वो कितना है, 6 है। तो जो मेरा रिमाइंडर है या तो वो 0 हो सकता है या वो 6 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये मेरी रिमाइंडर की क्या होगी, कंडीशन होगी। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, या तो 0 होगा या वो लेस देन कितना होगा, 6 होगा, लेस देन कितना होगा, 6 होगा। अगर यहाँ पे आप इक्वलिटी लेना चाहते हैं तो आप क्या लोगे, 5 लोगे। आप इक्वलिटी लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल है तो क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो गया और उसके अंदर क्या हो गया, 5 भी इंक्लूड हो गया। यानी इस सेट का जो मतलब है वो ये है भाई, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या नहीं। तो इसका मतलब अब एक बात और चेक करते हैं, इवन और ओड को चेक करते हैं। 6 क्या था, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0, रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा चेक कीजिए, क्या कहते हैं, 6 इंटू में 1 प्लस 0 नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते। यूक्लिड्स डिवीजन लैम्डा के अकॉर्डिंग 6 क्यूब प्लस r होता है, 6 क्यूब प्लस r, यानी कि 6 क्या है मेरा, जो मेरा डिवाइजर है, 1 क्या है मेरा कोसेंट, r क्या है मेरा रिमाइंडर। अब इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 6 इंटू में 1 प्लस 1 लिखोगे। अगर इसको लिखना चाहो, ये क्या है मेरा इवन नंबर है, तो क्या लिखोगे, 6 इंटू में 1 प्लस 2 नहीं लिखोगे क्या, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद देखते हैं। अब जैसे मेरा 9 है, 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को आप लिखोगे 6 इंटू में 1 प्लस 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब हमारे पास कौन सा आ गया, 10 आ गया। अगर 10 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू में 1 प्लस 4 लिखोगे। फिर हमारे पास क्या आ गया, 11,
11 को क्या लिखोगे 6 इंटू में 1 प्लस 5। अब चेक कीजिए, चेक करिए आप, जो मेरे इवन नंबर हैं 6, 8, 10, तो उनके अंदर जो रिमाइंडर है मेरा कितना है 0, 2 और 4। यानी कि अगर इवन नंबर है तो मेरा रिमाइंडर भी किस में बचा हुआ है, इवन नंबर में बचा हुआ है, जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 6 से डिवाइड कर रहा हूं। और जो मेरे ओड नंबर है वो उसका रिमाइंडर भी किस में बचा हुआ है, ओड में बचा हुआ है, जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 6 से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो किस क्या फॉर्म होगी मेरी। अब देखिए जो चीज बदलती है वो क्या बदल रही थी, पहले किसने कोशेंट में कितना आ रहा था 1 आ रहा था, कुछ टाइम के बाद जो मेरा कोशेंट है वो कितना आने लगा 2 आने लगा, फिर कितना आने लगा 3 आने लगा, फिर कितना आने लगा 4 आने लगा, फिर कितना आने लगा 5 आने लगा। तो इसका मतलब जो चेंज होने वाली चीज है वो कौन है, कोशेंट है। इसलिए कोशेंट को उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से रिप्रेजेंट किया। भाई क्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की लिमिट नहीं है कि वो 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, वो तो इनफाइनाइट है। तो पता नहीं आदमी कौन सा नंबर उठा के चेक करने लग जाए। तो इसीलिए जो कोशेंट है वो हमने किस में लिखा हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अंदर लिखा हुआ है। बाकी जो नंबर है वो फिक्स कांस्टेंट के अंदर लिखे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये पता चल गया कि नहीं चल गया। तो अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं, 6 को डिवाइड करता हूं, 6 को डिवाइड करता हूं, देखिए तो अगर मैं स्टेप लगाता हूं किसके, एल्गोरिथम के, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अगर मैं कहता हूं तो अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर वो कौन है इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0 से लेकर के 5 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बचेगा। तो आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंस लिखेंगे, सिंस वी कैन राइट 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5। अब अभी चेक किया था क्या नहीं किया था। बट हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव तो हमने ले ली, साथ में क्या लेने, ओड लेने। तो लिखेंगे बट ये हमारा क्या है, जो हमारा डिवाइडेंड है वो क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है। बट डिवाइडेंड इज पॉजिटिव odd integer, so it will be right, it will be right 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5, 6 cube plus 5। इसका कारण क्या है, बिकॉज इसका कारण है बिकॉज यहाँ पे देना तो यहाँ पे, तो ये इससे पहले देना तो इससे पहले दे दो, इससे एक लाइन पहले दे दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडेड इज पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर। बट 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 आर positive even integers, so it will be written as 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5, 6 cube plus 5। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। क्योंकि ये जो नंबर है ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, हमारे पास पॉजिटिव है, इवन है और इंटीजर है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हमें चाहिए, जब भी ये बात करेगी
मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, या नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तब हमें बात करनी होती है एचसीएफ की हमेशा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट आ जाए, जहाँ पे मिनिमम आ जाए, ऐसा सब जहां भी यूज हो जाए ना, तो तब हमें बात करनी होती है किसकी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ जो हमारा है, इसका मतलब इन मेंबर्स का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जो मेरे मेंबर हैं जो आगे खड़े हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी, 32 है। तो इसका मतलब जो 32 है वो डिवाइडर का काम करेगा। कितने का काम करेगा, डिवाइडर का काम करेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कहता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा कितने पे, 19। कितने पे डिवाइड होगा, 19। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना था तो आप सिंपल कर सकते हो ऐसे, 61 6 32 से डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, ये हो गया 9। यहां से कितना चला जाएगा, 5 2 6 उधार लीजिए, तो ये 9 पे होगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 बच जाएगा। तो जो ये डिवाइड किया हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा रिमाइंडर अभी भी कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो हमारा जो यूक्लिड्स है वो ये कहता है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अब जैसे ये 8 आया था, तो अब जो मेरा डिवाइजर था उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर से, यानी कि 32 यहाँ लिखेंगे और 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब मेरा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो अब मैं कह सकता हूँ 32 इधर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 32 8 इंटू में 4 प्लस 0। तो जो मेरी कॉलम है वो कितने बचेंगे, नंबर ऑफ कॉलम पूछा था उसने, ठीक है। अब डिवाइड किससे हो रहा है, लास्ट नंबर क्या है हमारा पास, 8 नंबर से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो जो मेरी नंबर ऑफ कॉलम बचेंगे वो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि जो लास्ट क्वोशंट है मेरा, यानी कि जो डिवाइजर है मेरा, वो क्या बचा, मेरा 8 बचा, जिसके ऊपर जिससे डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन जो मेरा वो कहता है, वो ये कहता है कि मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि मैं इसको लिख भी सकते हैं या वैसे ही, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स, मान लीजिए 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2। देखिए मैंने 2 नंबर इवन ले लिए और 1 नंबर क्या ले लिया, मैंने ऑड नंबर ले लिया। अब इनका स्केयर करके देखते हैं क्या ये स्केयर है जो मैं सिर्फ 2 ही फॉर्म में लिख सकता हूँ, कौन सी फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। चेक कर लेते हैं, करिए। देखिए x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 3q, स्केयर कर दीजिए इसका, 3q का स्केयर। तो x स्केयर को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 9q स्केयर। क्या मैं इसको 3 इंटू में 3q स्केयर लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 3q स्केयर। तो जो x स्केयर है मैं उसको कह सकता हूँ 3m। यहाँ पे सो m है जो किसका काम कर रहा है, 3q स्केयर का काम, m है जो किसका काम कर रहा है, 3q स्केयर का काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर उठाते हैं, तो क्या लिखते हैं, x इजिकल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, स्केयरिंग बोथ साइड, x स्केयर 3q प्लस 1 का होल स्केयर, x स्केयर इजिकल टू 9q स्केयर प्लस 1 प्लस 6q। अगर इसका स्केयर खोलते हैं तो क्या बनेगा, 9q स्केयर प्लस 1 प्लस के 6q, यानी कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए x स्केयर इज इक्वल टू
क्या मैं इन दोनों के अंदर से इसको छोड़ देता हूँ, इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। और जो ये 1 है मैं किसके लिखूंगा, प्लस में लिख देता हूँ। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। और ये मेरा क्या हो गया 1, क्योंकि m क्या है, m इज ए इंटीजर। m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्यों की वैल्यू कुछ भी रख लेना, कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा आपको। मल्टीपल मिल जाएगा वो किसका, 3 का मल्टीपल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एक नंबर और उठा लेते हैं ताकि हमारी बात क्लियर हो। इसको ले लेते हैं 3 कॉमन, तो 3 के उसके प्लस यहाँ पे 6, 8 को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 6 प्लस 2 के केस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कॉमन ले रहे हैं ना, और इसको करेंगे तो 4 क्यूब और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x के इक्वल टू क्या लिखेंगे 3m प्लस के 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो हमने जो दिखाना था वो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 दिखाना था भाई। 3m प्लस 1 3m प्लस 2 दिखाना था। m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू q की वैल्यू, तो जो q की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। और m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो आएगा तो इंटीजर ही के नहीं आएगा। अगर आप इसे एक नंबर और उठाना चाहते हैं, जैसे 3 क्यूब प्लस के 3 है, 3 क्यूब प्लस 3 के 3 है, तो वो भी किन के नंबर के बीच में से आएगा, ऐसे है। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सो एवरी पॉजिटिव integer can be written as 3m plus 1 and 3m plus 2, 3m plus 2 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3m plus के 2, यहाँ पे क्या लिखा हमने 3m लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हमने 3m plus 1 लिखा। क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप बता दीजिए, कमेंट्स करके लिख दीजिए।